वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में देख रहे थे। तो कुछ हमने देखा था और मैंने बोला था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका हेल्प आप फिज़िक्स में थ्रू आउट क्लास 11th और क्लास 12th लेते रहेंगे। बिना उसके फिज़िक्स का कोई भी डेरिवेशन तक करना नामुमकिन है। तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी बन जाएगा, क्योंकि आप मैथ्स में इन टॉपिक्स को आगे देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। देखिए, दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना। तो डिफरेंशिएशन का एक जो शॉर्ट में आप समझना चाहें, डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। तो इंटीग्रेशन आप वहां पे पढ़ेंगे, इसका जो आप ओवरऑल जो है इसका यूज करेंगे जहां पे आप एक छोटे से, सपोज आपको ये पूरे एरिया इसका निकालना हो, आपको सिर्फ इतने का एरिया पता हो और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में आप एरिया निकाल करके सबको क्या कर दे, जोड़ दे, तो इस पूरे जो है पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। और जहां पे आपको तोड़ना हो, यानी कि आपको पूरे का एरिया पता हो, आपको छोटे से वैल्यू इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसे तोड़ोगे छोटे छोटे पोर्शंस में। तो जहां भी तोड़ना हो वहां डिफरेंशिएशन, जहां जोड़ना हो वहां इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं हम, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं हम। तो कुछ फॉर्मूलेस डिफरेंशिएशन के देख लें आप। सबसे पहला फॉर्मूला, अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं d/dx, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहां पे x है तो x के रेस्पेक्ट में, t होगा तो t के रेस्पेक्ट में, a होगा तो a के रेस्पेक्ट में, v होगा तो v के रेस्पेक्ट में। अल्फाबेट कोई भी आप यूज कर ले, जो यहां पे अल्फाबेट होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। सेम चीज इंटीग्रेशन पे भी चलेगी। तो यहां पे मैंने बोला अगर डिफरेंशिएशन आप किसी कांस्टेंट का कर रहे हो, ठीक है, वेयर सी इज व्हाट, एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 4 10 20,000 10 करोड़ कुछ भी हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट और न्यूमेरिक वैल्यू इज ऑलवेज 0, सिर्फ अगर कांस्टेंट हो तो। और यही चीज अगर आपको किसी टर्म के साथ मिलकर के आ रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आइए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो ये आ गया कांस्टेंट आपका बाहर, ठीक है। अब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो फॉर्मूला देखिए, इसका होता है फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n-1। मैंने क्या बोला था कि ये डिफरेंशिएशन यानी तोड़ना, कम करना, माइनस करना, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लगा n x टू द पावर n-1, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं कुछ फॉर्मूलेस। अगर दो फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, सपोज u/v, इस फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन आपको निकालना हो, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, v इंटू d/dx ऑफ u प्लस u इंटू d/dx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये u/v के फॉर्म में अगर आपका कोई इक्वेशन दिया हो तो उसका जो है डिफरेंशिएशन होगा, और यहां प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। तो ये ऐसा डिफरेंशिएशन हो गया। अगर यही चीज डिवाइड में ना दे करके मल्टीप्लाई में दिया होता, जस्ट लाइक d/dx ऑफ u इंटू v, ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा, u इंटू d/dx ऑफ v प्लस v इंटू d/dx ऑफ u, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो एक को बाहर रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस फिर दूसरे को बाहर रख करके पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सिंपली ऐसा आ जाएगा,
ठीक है, तो ये मैंने आपको फंक्शन, यहाँ पे x हो या u हो या v हो, क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक है, इससे मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लीन हो जाए। अब इसके बाद यही चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशंस को देखने के लिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे रब करता हूं। चलिए, हो गया होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ये सब वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, इसमें कोई पीछे आपका डेरिवेशन वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स में जाओगे तो आपको मिलेगा, जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो इसका डेरिवेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर वहां से समझना है कि एक वैल्यू कहां से आई तो आप वहां जाइए। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन में जस्ट इसका आपको उल्टी वैल्यू सारी मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन का सेक होगा। ठीक है, वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिफरेंशिएशन अगर सेक एक्स का करेंगे तो ये होता है टेन एक्स सेक एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशंस आपके बहुत काम आने वाली है, ये आप इतने याद कर लीजिएगा। एक और देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉगरिथमिक वैल्यूज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, हो गया होगा ये। चलो, तो इससे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे हमारा जो है टॉपिक और क्लियर अप हो जाए। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मिटा दिया मैंने, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हो गया, चलो ठीक है, टाइम बचा है ना, अभी तो शुरू हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला, क्वेश्चन दिया कि 3x स्क्वायर टू द पावर 4x क्यूब प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, तो लिख लो सीधा, d/dx ऑफ क्या करना है, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 9। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन, अब देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो क्लास 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मैंने इतने अच्छे से किया था, एकदम रट के चाट गया था। जब आप मैथमेटिक्स करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। R.D. शर्मा, अग्रवाल, सारी बुक्स में पूरा एक एक क्वेश्चन बना लिया था। और इतने क्वेश्चन बनाने का मुझे बेनिफिट ये हुआ था कि जब एग्जामिनेशन में मेरे सामने कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता था, ठीक है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता था, तो मैं स्टेप्स भूल गया था कि क्या कैसे होता है। डायरेक्ट मुझे आंसर समझ में आ जाता था। क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में आंसर छप जाता था। क्वेश्चन लिखा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक स्टेप लिखा, अगले स्टेप में सीधा आंसर मेरे हाथ में। और मार्क्स कितने मिलते थे, मार्क्स मिलता था आधा नंबर, 1 नंबर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पोर्शन, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स का 50% जो पोर्शन है सिर्फ यही 2 चैप्टर्स है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, एक एक टर्म के फॉर्म में इसे ब्रेक कर लीजिए। यानी कि d/dx को सिंपली आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस d/dx ऑफ 4x क्यूब प्लस d/dx ऑफ 9। ठीक है, अब जो पुराना फॉर्मूला था हमारा वो लगाते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x टू द पावर 4 माइनस, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 d/dx ऑफ x क्यूब प्लस d/dx ऑफ 9।
9 के साथ कुछ नहीं है तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। 3, अब ये x टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करिए तो क्या आ जाएगा 4n, x टू द पावर n का क्या था n x टू द पावर n माइनस 1, तो 4x टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस ये वाला 4 और x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0 होता है। आगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, x 4 माइनस 1 3, ठीक है, माइनस 4 3 ज़ा 12, x टू द पावर 3 माइनस 1 2, और ये 0 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सीधा यहां से आप आंसर बनाएंगे। क्या आंसर आएगा एक स्टेप में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट बाहर होता है, 4 आपका नीचे आ जाता है, तो 4 3 ज़ा 12, x एक कम हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12, x एक कम हो जाएगा, और ये 0। देखो एक स्टेप में सीधा आंसर, ठीक है। तो इसे और भी आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से आप चाहे तो 12x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करिए, तो लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तोड़ लो तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, प्लस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन एक्स। आ गया आंसर आपका। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। आई बात समझ में, आ जानी चाहिए। चलिए और एक क्वेश्चन आप करिए, x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4x, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखिए हर चीज को आप थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4x को तीनों से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब बाई 4x माइनस 4x स्क्वायर बाई 4x प्लस 9 बाई 4x, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, ये डी बाई डी एक्स सामने लगा दिया, ठीक है। तो एक एक का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 बाई 4x। जो कट रहा है काट लो, एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ पे एक x से एक x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आती है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं एक एक्स कट गया ना तो सिर्फ एक्स रहेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 बाई 4x, ठीक है। क्लियर है। चलो इधर मिटा देता हूं, हो गया होगा तो इधर कर लेते हैं एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 1/4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ये 9/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ठीक है। ये करना है आपको। अब आगे चलिए आगे देखिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 1/4 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस x का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1
कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हो गया 0 प्लस 9/4 और 1/x है, ठीक है। अब इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 सामने आ गया, x टू द पावर -1 तो क्या आ गया ये -1 इंटू एक्स टू द पावर -2। तो ये हमने लिख लिया -x टू द पावर -2, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x/2, ये तो 0 हो गया खत्म, प्लस 9/4 और ये माइनस है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/x²। तो ये आया आपका इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आप इसमें फ्रीक्वेंट होते जाएंगे। आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर होगा। चलिए ठीक है, बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करिएगा। चलिए अब आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा बता देते हैं, इंटीग्रेशन देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऐसा साइन होता है, ठीक है। आगे जाकर के आप इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप एक फाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फाइनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी होती है कि यहां से यहां तक आप इंटीग्रेट करिए, तो उसके लिए यहां पे बस लिमिट दे देता है 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करिए लाइक दिस। तो आपको दोनों करने हैं, फाइनाइट भी करना है, इनफाइनाइट भी देखना है। तो अभी तो सिंपल आप इंटीग्रेशन देखिए, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कैसा होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ x टू द पावर n dx, ठीक है। ये dx लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो x वाले कंपोनेंट होंगे सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी का नहीं होगा। बाकी को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x टू द पावर n इंटू dx। अब इंटीग्रेशन मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि चीजें एड अप होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। यहां इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिंपल फॉर्मूला समझिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं फॉर्मूला इसका। इंटीग्रेशन जो आप देखेंगे और आपके में यूज होगा साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx तो क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था cos x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा -cos x, ठीक है। और cos x dx का इंटीग्रेशन ये होता है sin x, जस्ट उल्टा, जो आपका डिफरेंशिएशन में था उसका जस्ट उल्टा हो गया। वहां sin x का cos x था, यहां पे sin x का -cos x हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin nx dx, ठीक है। अब साइन के साथ जैसे sin 2x हो गया, sin 3x हो गया, ऐसी वैल्यूज दी होंगी तो क्या होगा, सेम cos nx अपॉन n लग जाएगा। ऐसे ही आपको अगर पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ cos nx dx क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, sin nx अपॉन n, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी इंटीग्रेशन की। अच्छा एक और देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये 5th हो गया आपका, ये 6th हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन हमेशा e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि 4x टू द पावर 9 प्लस 3x प्लस 7, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो देखिए इंटीग्रेशन करना है इसका, तो कर दीजिए। अब सेम काम तोड़ लीजिए सबसे पहले तो एक एक के फॉर्म में से। तो इसे मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर 9 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7। सब में dx भी लगेगा ना, dx dx dx,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x टू द पावर 9 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता था, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन, x है यानी कि पावर में 1 है, यानी कि x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 7 कांस्टेंट है। अब एक फॉर्मूला आप और याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx सिर्फ कुछ नहीं होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो यहां पे 7 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है x। आई बात समझ में? और आगे सॉल्व कर लीजिए इसे, तो 4 ये हो जाएगा x टू द पावर 10 बाई 10 प्लस 3 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x। तो ये आपका आंसर आ गया। इसे और आप काटना चाहें तो 2 से 5 से, तो ये आ जाएगा 2x टू द पावर 10 बाई 5 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो बात कर रहा था मैं फाइनाइट इंटीग्रेशन की, यानी कि आपको लिमिट दे दिया जाए। सपोज इसी में मैं बोलता कि 0 से 2 तक ये सारी वैल्यूज को आप इंटीग्रेट करिए, तो आपको हर जगह 0 to 2 रखना है, 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी आप ये जो बड़ा ब्रैकेट में रख रहे हैं इसकी भी वैल्यू रखिए, 0 से 2, 0 से 2, ठीक है। ये इंटीग्रेट होने के बाद मिला था, तो ये भी 0 से 2, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये आप नोट डाउन कर लिए, ये इनफाइनाइट के लिए था। अब मैंने फाइनाइट, सेम क्वेश्चन फाइनाइट के लिए बनाया, यहां तक तो सेम रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये क्या आया, 4x टू दी पावर 10 बाई 10, तो बाई 10 को बाहर ले आओ, ठीक है, कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, 0 to 2 प्लस 3, ये नीचे 2 आ रहा था तो बाई 2 को बाहर ले आया, ब्रैकेट में x स्क्वायर 0 to 2 प्लस 7 ब्रैकेट में x 0 to 2। अब ये जो ऊपर लिखा होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, ये होता है आपका अपर लिमिट। और ये जो नीचे लिखा हुआ होता है इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट और नीचे वाला लोअर लिमिट। तो आप जब भी ये फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/10 कांस्टेंट था, बाहर रखो, x के जगह एक बार 2 रखिए, तो 2 टू दी पावर 10 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 टू दी पावर 10, ठीक है, प्लस 3/2। अब x के जगह एक बार अपर लिमिट रखिए, तो 2 टू दी पावर 2 माइनस 0 टू दी पावर 2 प्लस 7, x के जगह एक बार अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर फॉर फाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है, बन जाना चाहिए, बहुत इजी है। चलिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, आगे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर बाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को भी। जितना काम है उतना ही हम जानेंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का, ठीक। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है 4x³ प्लस 3 sin x या 3 sin 2x ले लेते हैं प्लस 4e टू दी पावर x, इसका इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो सबसे पहला काम क्या बोला था, एक एक को तोड़ लो, तो ये 4x³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू दी पावर x, ठीक है। अब कांस्टेंट जो आ रहा था उसे बाहर निकाल लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx सब में लगता जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन पूरे का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन dx होता है, सॉरी, तो हर एक में dx जुड़ा होता है, dx, तभी आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन किसका करना है। प्लस 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, sin 2x dx प्लस 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर x dx, ठीक है। अब 4
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 यानी कि x⁴/4 प्लस 3 sin 2x का क्या था माइनस cos sin nx का cos nx बाई सॉरी माइनस cos nx बाई n, तो यहाँ पे cos 2x/2, ठीक है, ये आपका 3 के साथ मल्टीपल में प्लस 4 और e⁴x का तो हमेशा e⁴x ही होता है, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, x⁴ और ये माइनस बाहर आ जाएगा 3/2 cos 2x प्लस 4e⁴x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हो या एल्जेब्रिक हो या क्वाड्रेटिक हो, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काम का था, और अगर कुछ चीज़ें थोड़ी टिपिकल आती जाएंगी तो वो चीज़ मैं आपको जैसे जैसे हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाते जाएंगे आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो बाइंड अप करते हैं क्लास, इतना हमारे लिए जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हमने यूज़ किए इतना हमारे लिए काफ़ी है। थोड़ा बहुत अगर और एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे जाना जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें क्या है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करनी होती है, पार्शियली इंटीग्रेट करना होता है, तो वहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको मैं बताते चलूँगा, ठीक है। पार्शियल यानी कि आधा आधा थोड़ा थोड़ा, तो वो सारी कंसेप्ट जो है थोड़ा सा हायर लेवल पे हम जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे, तब तक आप मैथमेटिक्स में भी कुछ ना कुछ पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और डिटेल में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।